मैं प्रज्ञा मैडम को लिखूंगा, आपको क्यों लिखूंगा? हाँ, तो मैं राय बताए भाई, हमारे बिलों का ट्राइबल एक्ट खत्म हो चुका है, उनका पावर नहीं है। पहाड़ रूज जो पहाड़ उड़ रहे हैं, उसका कोई थड़ी तोड़ी है क्या? बताएं, आप जनजाति कमिश्नर होके बैठे हो। नहीं, अरे मेरे डिस्कस का उत्तर दीजिए तो मैं मानूंगी कि मैडम सही कह रहे हैं। अरे भाई, रूज जो पर्वत उड़ रहे हैं, पैसे वाले ऊपर बस रहे हैं, और वहां आकर के रोगी आकर के बच गया, और कोरोना का केस आ गया, और वो रात को एक बम लेके और एक निशाने पे हमारे गांव वालों को मार डालेगा, और ऊपर उस पहाड़ से वो बम छोड़ेगा, उतनी डिग्री पे अपने काम को खत्म करेगा। तो तुम सब जिम्मेदार हो क्या, सरकारी अधिकारी? बताओ उस सवाल का उत्तर दीजिए ना, आंसर भाई क्वेश्चन। अरे मैं तो आंसर क्यों? अरे भाई, आप जनजाति लिख कर बैठे हो। अरे सुनो आप मेरी बात। फिर वही बात है, फिर इन बिलों का कौन दरी है? दरी साहब, ये जनजाति लिखा हुआ ये हटा देना चाहिए भाई। रूज जो पर्वत उड़ रहे हैं, मेरा गढ़ में देखिए आप कितने पहाड़ों के ऊपर होटलें बन रही है। रूज जो पर्वत उड़ रहे थे, इन्होंने और प्रधान साहब ने, आपने और इन्होंने क्या किया? जनजाति कमिश्नर है, ये जनजाति क्षेत्रीय का विकास है, ये कमिश्नर का इनका जीपीएफसी पे अकाउंट बनी। तो ये जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं रूज जो पर्वत उड़ रहे हैं, इनको तो टिप्पणी करने नहीं आ रहा। कितने अच्छा लोग आए। अरे भाई, प्रज्ञा मैडम एक रेलवे स्टेशन पर बाबू एक हरी झंडी बदलता था, और सेक्टर 11 में उनका बंगला है, वो टीटी बन के आए थे, ठीक है। उनकी बच्ची मीरा कॉलेज में पढ़ करके प्रज्ञा मैडम ने उन्नति करके आज वो कमिश्नर बनी, देवस्थान विभाग में आयुक्त बनी। उसके बाद वो वहाँ प्रज्ञा मैडम आज जनजाति कमिश्नर बनी है। उसके बाप को, पिताजी को मैं यूं करता हूँ, तो आपको नहीं जानता मैं। तो आप यूं कहिए कि हमारे बिलों का ट्रैवल एक्ट खत्म करिए भाई। अरे यूं करिए, मेरी बात सुनिए पहले वीडियो साहब। आपकी बात रूज जो पर्वत उड़ रहे हैं, ये टिप्पणी को मैं जान ही नहीं सकी। नहीं, मैं तो कह रही हूँ आपकी बात पहुंचाएंगे आगे। और नहीं, उसको बात को पहुंचानी चाहिए, नहीं इनको लिखना चाहिए भाई। ट्राइबल एक्ट को खत्म करे या जनजाति कमीशन का ऑफिस हटा दे यहाँ से। बिलों की क्या आवाज है? हमारे बिलों की आवाज सुनता है क्या? एक प्रधानमंत्री सुनता नहीं है। ये भी सुनते, सब सुनते हैं। अरे बड़े लोगों को एनओसी किसने दी? टीआरएस साहब कहते हैं हमने नहीं दी, एडीओ साहब कहते हैं हमने नहीं दी। तो फिर होटल कैसे बन गई? ऊपर से कोई आदेश आ गया। तो लिखित में दो आप। अरे यार, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। देख लो, लिख के दो हमें, हम पहुंचाएंगे आपकी बात को। लिख के दो, यही रेट लगा। ऐसे लोगों के जीपी पहुंचाएंगे। अरे सुनिए वीडियो साहब कह रहे, हाँ जरूर, उनको अवगत कराओ कि भाई रूडीलाल का ये कहना है। आपका नाम लिखती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल लिखिए।